हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर मैं आई हूँ आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये नीट में आया हुआ सवाल है। बहुत बच्चों ने तो देख के ही आंसर बता दिया होगा, पर फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानते हैं कि इस सवाल का क्या सही आंसर है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, sequencing the whole set of genome that contains all the coding and non-coding sequences and later on assigning the different regions in the sequence with the function is referred to as which technique। तो ये सवाल पढ़ते ही सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहां पर यूज की गई थी टेक्निक सीक्वेंस एनोटेशन इन ऑर्डर टू डीकोड द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। यस और नो, दो मेथडोलॉजीज प्रपोज की गई थी साइंटिस्टों द्वारा। कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि चलो भाई क्या करना है, पूरे जीनोम को कोड करके पूरे जीनोम के बारे में जान के, क्योंकि पूरा जीनोम तो प्रोटीन बनाता नहीं है। आप सबको पता है कि भाई हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों का मिश्रण है, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों का मिश्रण है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते, कोडिंग सीक्वेंस मतलब एक्सॉन्स वो होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सॉन्स की ही वजह से हमारा फिनोटाइप डिसाइड होता है। तो कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते थे मेथडोलॉजी इन ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ये टेक्निक कहती थी कि भाई पूरा जीनोम डिकोड करने की, जानने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ जो कोडिंग रीजन है, जो एक्सॉन्स हैं, चलो उनके बारे में पता लगा लेते हैं, उनके सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिनोटाइप है वो तो उन पे ही निर्भर करता है। क्यों इतना समय लगाना, क्यों इतनी एनर्जी और इतना पैसा वेस्ट करना इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंटायर ह्यूमन जीनोम। पर कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते थे इन द मेथडोलॉजी ऑफ सीक्वेंस एनोटेशन प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। कहते थे नहीं भाई, हम एक बार काम कर रहे हैं पर हम काम पूरा करेंगे और हम पूरे ह्यूमन जीनोम को इंक्लूडिंग कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, इंट्रॉन एंड एक्सॉन दोनों के ही हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, ताकि पता नहीं भाई कब इंट्रॉन में म्यूटेशन हो जाए, कब वो इनएक्टिव से एक्टिव डीएनए बन जाए, फिर तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर कौन सी टेक्निक यूज की गई थी फॉर डिकोडिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम, या किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म की अगर हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जानना होता है तो हम कौन सी टेक्निक का मदद लेते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम सीक्वेंस एनोटेशन की मदद लेते हैं, जिसमें हम पूरे जीनोम को डिकोड करते हैं, कोई भी हिस्सा जीनोम का हम नहीं छोड़ते। तो ज़रा चार ऑप्शंस में से बता दो क्या सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर बी दिया था, well and good, you all are awarded with +4 marks. Hope you all understood this easy question yet very informative question.